पहली लिस्ट की तरह बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी उत्तर प्रदेश के कई भाजपा नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है। अब क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर बीते दिनों बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की थी, यानी कि जो 51 नाम जारी किए थे, उसमें सिर्फ 4 बदलाव थे। कईयों का ऐसा अंदाजा लगाया जाता कि कई लोग का टिकट कटेगा, लेकिन टिकट नहीं कटा था। लिस्ट घोषित होने से पहले तो यहाँ तक चर्चा थी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 से 25% टिकट काटेगी, और जो 75 साल वाला जो एक ग्राफ जो माना जा रहा है, एक पैमाना माना जा रहा है, उसको भी फॉलो कर सकती है। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं दिखा। लिस्ट में कोई बड़े बदलाव नहीं हुए, सिर्फ 4 कैंडिडेट्स बदले गए। तो कई चेहरों पर मुस्कुराहट उस लिस्ट ने ला दी थी। उदाहरण के तौर पर अब आप देख लीजिए तो चंदौली महेंद्रनाथ पांडे को लेकर बड़ी चर्चा थी कि सीट बदली जा सकती है, टिकट कट सकता है, लेकिन उनका टिकट हो गया था। भले ही पिछली बार वो बड़े अंतर से ना जीत पाए, लेकिन उनका टिकट तो पहली लिस्ट में क्लियर हो गया था। इसी तरह अजय मिश्रा टैनी, जो कि विवादों में रहे, इसके बावजूद जो है उनका टिकट फिर से हो गया। ऐसे तमाम नाम थे जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट उस लिस्ट ने ला दी थी। अब बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो दूसरी ही लिस्ट में, यानी जो दूसरी लिस्ट आने वाली है, उसमें भी ऐसा हो सकता है। यानी कि क्योंकि दूसरी लिस्ट को लेकर बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 23 नाम बीजेपी घोषित करेगी, उन 23 नाम में लगभग आधी सीटों पर बीजेपी बदलाव कर सकती है। ऐसी बहुत ज्यादा चर्चा है कि इसीलिए 23 नाम को उस वक्त होल्ड कर लिया गया था, उनको बाद में रिलीज किया जाएगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजन होने हैं। आधे से ज्यादा सीटों पर बदलाव भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो बदलाव तो होगा, लेकिन उस बड़े पैमाने पर नहीं जिसकी बहुत से लोगों को उम्मीद लग रही है। यानी कि सारी सीटों पर नाम नहीं बदले जाएंगे, जो बदले भी जाएंगे उसकी संख्या भी कम होगी, जैसे कि पहली लिस्ट में थी। सूत्रों की माने तो सेकंड लिस्ट में कई इंपॉर्टेंट सीट्स हैं। जैसे गाजियाबाद को लेकर बड़ी चर्चा है कि इस बार बीजेपी वहां पर टिकट बदलने जा रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो इतना आसान नहीं दिखता। गाजियाबाद में वीके सिंह का दावा अभी भी मजबूत है। दूसरी तरफ गाजियाबाद से बीजेपी ने एक मंत्री भी प्रदेश में बनवा दिया, यानी कैबिनेट में जगह मिल गई है। तो गाजियाबाद का इशू उस एक माना जा रहा है कि सॉल्व उस तरीके से करने की कोशिश की गई। ऐसी तमाम सीटें, ऐसे बरेली को लेकर बड़े कयास है कि इस बार शायद संतोष गंगवार को टिकट मिले या ना मिले। तो ऐसे में बरेली को लेकर 2 तरह की जानकारी आ रही है। पहला ये कि अगर पहले ही जो जिस तरह से लिस्ट जारी हुई वही पैटर्न अगर अपनाया जाएगा, तो उस हिसाब से जो गंगवार जी का टिकट हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुर्मी की बजाय किसी कुर्मी को ही टिकट दे दिया जाए। बीजेपी कोई भी बड़ा रिस्क बरेली सीट पर लेने नहीं जा रही है। वहीं एक और चर्चा, मतलब एक इम्पॉर्टेंट सीट जिसको लेकर तो बहुत ज्यादा चर्चा थी, वो है पीलीभीत। बीजेपी के ही तमाम फंक्शनरीज को, तमाम कार्यकर्ताओं को, खासतौर से पश्चिम यूपी के, लगता है कि इस बार वरुण गांधी का टिकट कट जाएगा। लेकिन सूत्रों की माने तो ये आसान नहीं कि बीजेपी बहुत ज्यादा रिस्क यूपी में फिलहाल लेती दिखाई नहीं पड़ रही। सूत्रों की माने तो ये जरूर संभव है कि दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जाए, यानी माँ बेटे, यानी वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों टिकट चाह रहे हैं। या तो सीटों की अदला बदली हो सकती है, या दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। लेकिन ऐसी संभावनाएं कम ही लग रही है कि दोनों का ही टिकट कट जाए। संभावना इस बात की ज्यादा लग रही है कि वरुण को इस बार बीजेपी टिकट दे सकती है। तो यानी जिस तरह से तमाम भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, फंक्शनरीज ये उम्मीद लगाए हैं कि शायद सेकंड लिस्ट में बड़ा बदलाव हो जाए, वो बड़ा बदलाव इतना आसान नहीं दिखता। हाँ, कुछ सीटें जरूर हैं जिसमें बदलाव संभव है। जैसे एक प्रयागराज सीट है जिसमें थोड़ी संभावना है शायद बीजेपी इस बार बदलाव कर दे। वही सुल्तानपुर सीट पर भी अगर मेनका गांधी को नहीं मिलता है, तो वहां पर सुल्तानपुर सीट के दावेदार भी कहीं है, तो सुल्तानपुर सीट भी हो सकती है। रायबरेली को लेकर भी चर्चा है कि इस बार हो सकता है किसी बाहरी को लड़ाया जाए। हालांकि रायबरेली के अंदर ही बीजेपी के पास 3-3 चेहरे हैं लड़ने के लिए हैं। खासतौर से दिनेश सिंह उनकी कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले। साथ ही में मनोज पांडे सपा से बगावत कर दी है। चर्चा ये भी है कि उनको भी पार्टी लड़ा सकती है। अदिति सिंह विधायक है, वहां पे चर्चित विधायक है। लेकिन सूत्रों की माने तो हो सकता है कि तीनों को बैलेंस करने के लिए बीजेपी बाहर से कैंडिडेट ले आए। तो इस तरह की कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा थोड़ा सा सेफ मोड पे खेलते हुए दिखेगी। यानी भाजपा बहुत ज्यादा बदलाव सेकंड लिस्ट में करने को लेकर भी नहीं है।
ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट को लेकर बड़ी चर्चा है कि टिकट कट सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन सूत्रों की माने तो इसकी संभावना है, अगर टिकट उनका कटता भी है तो परिवार में किसी को दे दिया जाए या उन्हीं के किसी खास को दे दिया जाए, या फिर इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया सकता कि अगर उन्हें रिपीट कर दिया जाए जिस तरह से अजय मिश्रा ट्रेनिंग को किया गया। क्योंकि बीजेपी यूपी में बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और बीजेपी कम से कम 75 प्लस मान के चल रही है कि यूपी में 75 से नीचे तो नहीं आने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से माहौल है और जिस तरह से सर्वेज आ रहे हैं, ज़्यादातर सर्वे में बीजेपी को 68 से ज़्यादा ही सीटें दी जा रही हैं। तो बीजेपी भी टारगेट लेके चल रही है कि 68 से ज़्यादा, यानी कम से कम 68 से 75 के बीच में यूपी का आंकड़ा रहे। तो ऐसे में यूपी में रिस्क ना लो और एक मैसेज दो कि हमारा तो भरोसा अपने लोगों पर इसी तरह से कायम है। 2-3 सीटें और हैं जिनके बारे में बता दे रहा हूँ। एक फूलपुर सीट को लेकर बड़ी चर्चा है कि क्या होगा। तो फूलपुर सीट पर भी बीजेपी कुछ सेफ ही करेगी। फूलपुर सीट को लेकर भी बहुत ज़्यादा बीजेपी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। हालांकि कुछ रिजर्व सीटों पर जरूर चर्चा है कि इस बार बदलाव हो सकता है, जैसे कि कौशाम्बी और जैसे कि मछली शहर। इस तरह की 2-3 सीटों पर बीजेपी जरूर बदलाव कर सकती है। लेकिन जो बड़े नाम जिनको लेकर लग रहा है कि जिनका टिकट कट सकता है, उन बड़े नाम में सिर्फ कुछ ही होंगे ऐसे जिनका टिकट कटेगा। कईयों के चेहरों पर फिर से मुस्कुराहट बीजेपी की सेकंड लिस्ट ला सकती है। तो ये थी आज की इनसाइड स्टोरी। इस तरह की तमाम इनसाइड स्टोरी देखते रहिए यूपी तक।